नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। आप सभी के पेपर की बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं, आते ही आते हैं। चाहे आप प्राइमरी के आप पेपर दे रहे हो सीटेट का या आप जूनियर की सीटेट का पेपर दे रहे हो, दोनों पेपर के लिए बात किया जाए तो एक एक क्वेश्चन फिक्स होते हैं। दोस्त, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। दोस्त, तो इसमें हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सीखने वाले हैं कि पेपर में वाकई में कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व कैसे करना है या आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। चलेंगे दोस्त, इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट कोर्स के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात किया जाए आप कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास इस पर आपको मौजूद मिलेगी और 2 नंबर आपके सामने है, कोई दिक्कत है तो इस पर आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे पहले क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें और फिर बताएं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। मतलब एक शिक्षक होने के नाते कैसे आप समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाएंगे बच्चे के अंदर। हाउ कैन यू एज ए टीचर कर फैसिलिटेट कर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड योर स्टूडेंट, कर कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके या समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर या निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? पहले नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या आपका इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन करा अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, डर की भावना हमें नहीं पैदा करना है। समस्या समाधान क्षमता, कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड मतलब क्षमता को डेवलप करने के लिए उसमें डर की भावना पैदा करेंगे तो फिर वो समस्या को उसके सामने आएगी तो कैसे सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए कभी ना डरवा, बताएं भाई जब समस्या आपके सामने आती है तो कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे समझना है, उसको मतलब सुसाध्य करने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है। जैसे बच्चे में समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाने के लिए कैसे बच्चे को हम सटीक तरीके से समझाएं। देखिए, सही तरीका तो यह हो सकता है कि जिस प्रकार से समस्या बच्चे के सामने आने वाली है उसी समस्या के अनुरूप क्या करें, उसी के समरूप क्या करें, एक समस्या उत्पन्न करें और बच्चे के सामने बताएं कि देखो बेटा इस तरीके से समस्या आती है और जब समस्या आएगी तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जब आप समस्या को कोई समस्या पैदा करें उसके समरूप उसके अनुरूप और इसी प्रकार उससे समझाएं और जब इस प्रकार से समस्या आपके सामने आए तो इसे आप सॉल्व कर लेना। जैसे अभी ध्यान देंगे, जब आपको समस्या समाधान चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो एक तरीके से आपके सामने पेपर में समस्या समाधान से एक क्वेश्चन आने वाले हैं और जब आप इस समस्या को उसी के अनुरूप क्या किया जा रहा है, एक प्रैक्टिस कराई जा रही है, चीजें सिखाई जा रही है कि आपके सामने जब समस्या आए सही तरीके से जब आपको नंबर मिलने वाला है तो उस समय आप गलती ना करें और सही तरीके से आंसर करके आए। दोस्त, तो आपका क्या होगा, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना गलत हो जाएगा। समस्याओं को हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देना गलत होगा, या अटल नहीं होगा, अटल होगा तो गलत हो जाएगी। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना एकदम सही है, निष्क्रिय रटन तो अपने आप में ही गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, वह सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या दोस्त, वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा कि जो फिक्स वे में नहीं चलना, अटल तरीके या फिक्स्ड वे में नहीं चलना है, मतलब एक अटल तरीका मतलब फिक्स कर लें। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, सेकंड नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। कौन सी इसमें से प्रभावशाली नहीं, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक is not effective in the developing प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्टूडेंट। करा कि कौन सा इसमें से क्या होगा, कौन सा प्रभावशाली नहीं है, कौन सा इसमें समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं होगा। मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए
प्रोत्साहित करना, समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक ही जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो कहीं ना कहीं आपसे गलत वाला पूछ रहा है, तो गलत कौन सा होगा यही आपको ढूंढना है कि गलत इसमें भैया कौन सा है। गलत आपसे पूछ रहा है तो गलत इसमें से कौन से होने वाला है, तो गलत कौन सा है, वह गलत है आपका डी ऑप्शन। क्यों ध्यान देंगे, तो ए ऑप्शन की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। कर मुद्दों पर चर्चा को सुसाध करना और चर्चा को छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर इस तरीके से मुद्दों में क्या कर रहे हैं, बच्चे को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे को भागीदारिता को बढ़ा रहे हैं, उस पर क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं उसे, तो छात्रों को भाग लेने के लिए कर रहे हैं, जिसका मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। सही है, ऐसे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं समस्या समाधान करता सही तरीके से हो पाएगा। समस्या उसके सामने आएगी तो उसे सॉल्व कर लेगा, लेकिन हमसे प्रभावशाली नहीं है, मतलब निगेटिव पूछ रहा है। बी में करा समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन में विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। और इसमें डी ऑप्शन में देख लेते हैं, करा हर समस्या के लिए एक जैसी। भाई समस्या कोई भी हो एक जैसा टिक अपनाएंगे, एक ही जैसा रास्ता अपनाएंगे तो सीधा सा मतलब है आप उस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समस्या अलग अलग प्रकार से है तो समाधान भी अलग अलग तरीके से होगा, इसलिए करा कि एक ही तरीके से और चरण दर चरण तरीके से चलना है। जैसे एक समस्या को सॉल्व किए वैसे दूसरे चरण में भी उसी प्रकार से पालन करना है। तो दोस्त आपका क्या होगा, वह आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा, क्योंकि प्रभावशाली नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर के लिए आप बताएंगे, 3rd नंबर के लिए छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी रणनीति है, कौन सी एक अच्छी रणनीति है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। करा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड स्ट्रेटजी टू इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। करा ऐसे परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। कर रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दे। कर छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने के निर्देश दे। पर परीक्षा में अच्छे अंक प्रदान करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। क्या आपको लगता है कि 3rd नंबर के लिए राइट आंसर हो सकता है जी? 3rd नंबर के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए जी? 3rd नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है। तो करेक्ट कौन सी अच्छी रणनीति, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो करेक्ट कि ऐसी परिस्थिति बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, एकदम सही है, बात सही हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन को देख लेते हैं, रटने याद करने की बात हो रही है, अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है। सी में करा कि छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने के लिए, तो उससे बच्चा क्या सीख लेगा, भाई समस्या समाधान करता अच्छा थोड़ी ना बन पाएगा। अब हम जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कहते हैं बेटा एक काम करो आप लिख लो और अच्छे समस्या समाधान करता बन जाओगे, हो पाओगे क्या? कभी नहीं हो सकते। तो आपका यह भी गलत होगा, सी भी और बी भी तो वैसे गलत है। डी की बात करें, कर परीक्षा में अच्छे अंक प्रदान करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। भाई विषय वस्तु अच्छे पढ़ाएं, समस्या समाधान करता बनाना है, इसलिए अच्छे अंक प्रदान करके क्या ले पाएगा? जब तक समस्या समाधान करता तब हो पाएगा। जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं, जब निराकरण पाएगा अपने आप चीजें सही कर ले जाएगा। तो दोस्त आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर करते हैं बात। करा अभिकथन, कोई कथन है, करा एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। का कारण की बात करा, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। कर ए और आर दोनों सही हैं, आर व्याख्या करता है एक ही, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता। एक ही करे ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन को पहले से पढ़ ले, फिर आप आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर, एक शिक्षक कोई टीचर है, छात्रों के बीच क्या करनी चाहिए? समस्या समाधान रणनीति के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, एकदम सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि भैया आप उसको प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है उस समस्या को, इसके विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। एकदम कथन सही है। अब हम कारण की बात कर लेते हैं। समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है, सही है। समस्या समाधान करता अगर सही तरीके से रहेंगे तो अधिगम लर्निंग पावर आपका बढ़ेगा, आप अच्छे तरीके से सही
सीख पाएंगे, सुधार करती हैं और समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, इंक्रीज करती हैं। और इसीलिए आपका कारण क्या कर रहा है, पूरी तरीके से कथन को संतुष्ट कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की भी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 5th नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है? कौन सा समस्या समाधान में बाधा डालेगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिल्ड्रन? समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक स्थिरता पर बल, उपमाओं का प्रयोग या समस्या को भागों में तोड़ना। तो कौन सा समस्या समाधान में बाधा डालेगा? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे इसमें से बात किया जाए नेगेटिव पॉइंट पूछ रहा है, क्योंकि बाधा डालने का मतलब है कि आपसे नेगेटिव सेंटेंस पूछने की कोशिश कर रहा है। तो समस्या को दृश्य प्रतिनिधित्व का मतलब है पॉजिटिव है, क्योंकि समस्याओं का दृश्य रूप से दिखना चाहिए, चीजें बहुत अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सही है। कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना, और स्थिरता जैसे आ गई तो समस्या समाधान अच्छा नहीं हो पाएगा, और स्थिरता लाने से आप एकदम नहीं सीख सकते और गलत है, तो राइट आंसर हो। उपमाओं का उपयोग करना, क्योंकि समस्या समाधान में उपमाओं का बहुत जरूरत है, क्योंकि उपमाओं के आधार पर क्या करेंगे आप सीख पाएंगे, उसी के रिलेटेड जैसे समस्या समाधान समस्या आपके पहले उत्पन्न हुई है, उसी के रिलेट करके जब समस्या आपके सामने रहेगी तो फिर आप सीख जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि समस्या इसी तरीके से आने वाली है और मुझे आप उसका प्रैक्टिस की जाओगे तो सही तरीके से समझ सकते हो। समस्या को भागों में तोड़ना, एक तो बात सही है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है? कौन सा, इसका मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट आपसे पूछ रहा है। Which of the following factors hinders of the problem solving response of students? चयनित समाधान के परिणामों की आशंका, लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण, संभावित समाधानों की खोज या सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे नेगेटिव चीजें पूछ रहा है, और नेगेटिव पूछ रहा तो नेगेटिव ऑप्शन हमें ढूंढ लेना है कि भाई जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चयनित समाधानों के परिणामों की आशंका सही है, यह तो पॉइंट सही है, क्योंकि यह बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। भाई चयनित जो आपने समस्या समाधान खोजी है, चयनित समाधान खोजी है, क्या वह परिणाम देगा, वह रिजल्ट देगा, इसकी आप क्या करोगे, इसका आशंका आपको लगी होगी, इसको आप चेक करने की कोशिश आपकी रहेगी। इसका मतलब आपका ए वाला पॉइंट सही है, और आपको गलत वाला ढूंढना, वही गलत आपको ढूंढ लेंगे तो क्या गलत है वही हमारा राइट हो जाएगा। लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, एकदम लक्ष्यों को परिभाषित करना चाहिए और समस्या का प्रस्तुतिकरण, एकदम बात सही। संभावित समाधानों की खोज, कि भाई समस्या जो आई है उसका क्या सही तरीके से संभावित है, इसका परिणाम आएगा सही या भी सही। लेकिन बात किया जाए तो सामग्री के पारंपरिक उपयोग, भाई रूढ़िवादी वाले प्रयोग, उसी चीज को आप बार बार चीजों को जो आपका उससे मतलब नहीं है उसका इस्तेमाल करोगे तो क्या बाधा उत्पन्न करेगी, और इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। क्या होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात करेंगे 7 नंबर के लिए। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल उपयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भाग है? किसके महत्वपूर्ण भाग है ऐसा आपसे पूछ रहा है। समावेशन का भाग है क्या, भ्रांति का भाग है, समस्या समाधान का है, कि रटकर याद करना? तो आप जानते हैं दोस्त, ध्यान देंगे, इसमें से करा कि नए स्पष्टीकरण तैयार करना सही है, करा कि जनरेटिंग न्यू एक्सप्लेनेशंस, तो आपका सही है कि नए स्पष्टीकरण को तैयार करना सही है। लक्ष्य प्रदान करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल उपयोग से परे होना, यह भी बात सही। ये सारी चीजें किससे हैं? यह सारी चीजें आपके समस्या समाधान से जुड़ी हैं, और राइट ऑप्शन आपका सी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। 8 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? टू हेल्प स्टूडेंट सॉल्व ए प्रॉब्लम ए टीचर शुड डू विच ऑफ द फॉलोइंग? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। विद्यार्थियों को सीधे
उत्तर बताएं, उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें। ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो आपके लिए 8 नंबर के लिए कमेंट करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर आपको लगता है कि हो सकता है। 8 नंबर की बात कर रहे हैं और इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो कह रहे असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए आप गए हैं। भाई ठीक है, आप असंगत जो जानकारी हो उसको चिन्हित कर लें और विद्यार्थियों को भ्रमित कर दें कि भाई आप देखो आपके पास जो जानकारी जा रही है असंगत जानकारी है, बहुत डरावनी चीजें हैं। तो ऐसा आपको करना है। ऐसा करेंगे तो क्या करेगा बच्चा, भाग जाएगा। ऐसा करेंगे तो बच्चा भ्रमित हो डर जाएगा। तो आपको भ्रमित नहीं करना है, बताना है भाई साहब ऐसा चीजें आपके सामने आती रहती हैं जो असंगत है, जुड़ी नहीं है, उसको हम बताएंगे कि ऐसी चीजें आती नहीं, कैसे आपको हटाना है, कैसे समझना है, इस बात की जानकारी हम देते चलेंगे। इसका मतलब आपका ए वाला पॉइंट जो है वह क्या कर रहा है, तो वह गलत है या आपका सही आंसर नहीं होगा। विद्यार्थी को सीधे उत्तर बताएं। भाई सीधे उत्तर बता दोगे तो समस्या समाधान करता अच्छा बन पाएगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग सही तरीके से कर पाएगा क्या, नहीं कर सकता। और उन्हें उसे नकल करने के लिए कहें भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। आपका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। और वियोजित खंडों में विभाजित करें, या तो आपसे सही है लेकिन उससे बेहतरीन आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, कठिनाई की पहचान, कठिनाई की पहचान, कि लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। किसके महत्वपूर्ण चरण हो सकते हैं, कि आरोपण के, नकल के, समस्या समाधान के या निष्क्रिय ध्यान की। तो आप जानते हैं ये सारे जो कठिनाइयों की पहचान करना कि भाई कठिनाई क्या है, ये समस्या समाधान की पार्ट होते हैं। लक्ष्य निर्धारित, संभावित समाधान, ये सभी किसके पार्ट हैं, समस्या समाधान के हैं। और राइट ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर की बात करते हैं, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। हाउ कैन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बी इम्प्रूव्ड। उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देना, समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यंत्रवत याद कर। तो आपको क्या लगता है समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। किसके आधार पर आप समस्या समाधान, मतलब कहीं ना कहीं आपको समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अगर उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, भाई साहब ये तो इस हिसाब से नहीं होगा क्योंकि परंपरागत इस्तेमाल को कर रहे हैं बढ़ावा देना है, तो इसलिए आपका यह पार्ट गलत होगा, यह पार्ट होगा गलत। समस्याओं को मानक प्रारूपों को प्रस्तुत करके, तो मानक प्रारूप क्या होगा, कि मानक प्रारूप की बात करा प्रस्तुत करके, ऐसा भी बात गलत होगा। समाधानों के वैकल्पिक तरीके को मान करके। और आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा वह क्या होगा, इसमें से आपका सी ऑप्शन, क्या समाधानों के वैकल्पिक तरीके खोजेंगे कि भाई साहब समस्या जो आई है उसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस तरीके से, कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैकल्पिक तरीकों को मान करके हम क्या करेंगे, समस्या समाधान कौशल को बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन राइट होगा। यंत्रवाद याद करना अपने आप में क्या गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन है, आप सभी आरओ के कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे 2 नंबर आप सभी के सामने, अगर कोई दिक्कत हो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दें 11 नंबर प्रश्न के लिए बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके करवाए जाए। किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाएं। केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के उपयोग के अनुसार उपयोग करने को कहकर, या स्वतंत्र सोच द्वारा संपत्ति की खोज करके, या जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के, केवल दृश्य शब्द सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा सिखाना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जी, कौन से मौके मुहैया किए जाने चाहिए, ऐसा आपके सामने प्रश्न है और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए था। जी दोस्त ध्यान देंगे, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को क्या करेंगे। केवल पाठ्य पुस्तक जैसा कहा है वैसे आप प्रारूप को इस्तेमाल करेंगे, समस्या समाधान करता अच्छा बन पाएगा, नहीं बन सकता है। ए ऑप्शन गलत होगा। स्वतंत्र खोज
सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज, एकदम बात सही है, बी ऑप्शन राइट होगा। सी में कह रहा कि जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन लेकर के, जब आवश्यक हो अतिरिक्त ट्यूशन लेंगे क्या, नहीं, ट्यूशन वोशन अपने आप में क्या है, आरटी विरोध करता है। केवल दृश्य शब्द सामग्री और स्मार्ट बोर्ड द्वारा सीखना, नहीं, आपका यह भी गलत हो जाएगा, सिर्फ स्मार्ट बोर्ड और दृश्य शब्द सामग्री गलत होगा। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान करता बना सकता है, जरूरी है बनाने के लिए, और राइट आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर कर रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, या निम्न में से किसका प्रतीक है, निम्न में से इसका किसका प्रतीक है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कह कि रीना थिंक्स डिफरेंस वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम गिवन इन ए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग डज इज सिंबलाइज। कर मानसिक क्षति, या कर कम पर ज्ञानता, बोधगम्यता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच। तो रीना क्या करे, क्लास में रीना कक्षा में किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग क्या करेगी, तरकीबों का सोचने के लिए क्या करे, तरकीबों के बारे में सोचती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका दिमाग क्या है, सृजनात्मक विकास से जुड़ा है। अलग अलग तरकीब की बात करें, सृजनात्मक चिंतन की बात करें, सृजनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है, और सृजनात्मक चिंतन की बात करें, विकास हो रहा है। सृजनात्मक चिंतन में क्या आता है, चिंतन में बात किया जाए, सृजनात्मक चिंतन की बात करें जाए तो अब सारी सोच आता है, और राइट आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों अलग अलग तरीके से सोच रही है, या निम्न में से किसका प्रतीक है, अब सारी सोच का है, और राइट आंसर क्या होगा दोस्त, और राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है, और राइट आंसर होगा डी ऑप्शन का डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, 13 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं, कौन सी इसमें से योजना प्रभावशाली होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान इज इफेक्टिव इन द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कर कलन विधि, कर अन्वेषण, कर बिना बोध के प्रयास त्रुटि दोहराव, कर बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव। तो क्या इसमें आपको लगता है फर्स्ट, फोर्थ, कर फर्स्ट सेकेंड, कर कि सेकेंड थर्ड, कर कि थर्ड फोर्थ, क्या इसमें से लगता है कि आपको सही होना चाहिए, कलन विधि एकदम सही है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कलन विधि कहता है कि एक सीक्वेंस से, एक क्रम से चले, कोई चीज आप किसी समस्या को समाधान कर रहे हो तो प्रभावशाली होगा। एक सीक्वेंस में चल देंगे तो ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। अन्वेषण करके सीखेंगे तो समस्या को समाधान कर सकते हैं। दोनों इसका मतलब राइट है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 14 नंबर की बात किया जाए, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। अनुरूपता या निगम परीक्षण, या अगर निगमन यहाँ पर होगा। करा कि स्मृति सहायक विधियां या साधक लक्ष्य विश्लेषण। तो मिलती जुलती की बात हो रही है। जब मिलती जुलती बात हो रही है पहुंचने के लिए, किसी समस्या समाधान के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना अनुरूपता कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन कहलाएगा। क्या होगा दोस्तों, वह ए ऑप्शन आपका पूरी तरीके से राइट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, आगे बात किया जाए, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करा कथन आपके सामने है, करा अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत अधिगम, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। अहमद कोई है जो अपने प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए क्या करता है, वह कहता है भैया समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षाओं को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता। सही है। कारण में कह रहा है कि बच्चे सार्थक तरीके से सोचते हैं। ठीक है, बच्चे सही है, सार्थक तरीके से सोचते हैं। जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं तो वे पहले से जो जानते हैं उन्हें संबंध बनाए। एकदम सही है, मौके देना चाहिए तो पूर्वियां से जोड़ के बनाना चाहिए और उन्हें क्या करें, उससे संबंध बनाए। ऐसा भी बात सही है, वे बच्चे सार्थक रूप से सीखते भी हैं। जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं तो पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बना दें, जोड़ दें। और इसका मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है। इसका कारण की कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कभी कर रहा है। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, वह ए ऑप्शन राइट होगा। क्यों, ध्यान देंगे तो जब आप जानते हैं कि समानांतर रूप से सोचने के लिए मौके दे रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है,
कह रहा है जब बच्चे टीचर मौका दे रहा है तो उसे पुराने जो पिछले सीखे हुए उससे जोड़कर आप सीखें, उससे संबंध बनाए, एकदम सही होगा। 16 नंबर की चर्चा कर लेते। कह रहा है एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है, कैसे बढ़ावा दे सकती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। हाउ कैन ए टीचर प्रमोट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। पूछताछ को हतोत्साहित करके गलत है। अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित करके, कारण चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करा के, या विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। तो आपका इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए? एक शिक्षिका कोई है विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमता को कैसे बढ़ा सकती है, ऐसा आपके सामने प्रश्न है। तो आप जानते हैं पूछताछ को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित, यह पार्ट गलत होगा। अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित, अनुरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, निषेधित नहीं करना चाहिए, गलत है। क्रस चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करा के, भैया जब चुनौतियों से बचेंगे तो फिर अच्छा समस्या समाधान करता कहां बन पाएंगे? तो हमें तो समस्या समाधान करता बनाना है, अच्छा बेहतरीन तरीके से बच्चा सीखे। यह भी क्या होगा? गलत होगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, और इसी तरीके से क्या हो सकता है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमता को बढ़ा सकती है। कब? जब उसके सुस्पष्टी जो तरीके हैं तरीके के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 17 नंबर की बात करते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? हाउ कैन ए टीचर प्रमोट स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दोस्त ध्यान देते हुए चले, क्वेश्चन अच्छी है। जैसे कहा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एकदम है, मैंने आपको बताया है कि बच्चा समस्या समाधान अच्छा तभी होगा, कब होगा? जब समरूपों का, देखिए बच्चे के सामने उसी जैसे प्रकार की समस्या आप बच्चे के सामने लाएंगे ना, कोई समस्या बच्चे के सामने जीवन में आने वाली है, उसी के अनुरूप समरूप कोई समस्या उत्पन्न कीजिए और बच्चे को बताइए कि भाई इसी तरीके से समस्या आएंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जब आपके सामने आए। तो इसलिए दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप डर की भावना पैदा करेंगे, भाई समस्या समाधान बनाने के लिए डर नहीं पैदा करवाना है, उससे अच्छे तरीके से समझाना है। बच्चा डरना नहीं है, चीजों को सीखना है। कैसे आपको सीखेंगे? जब आपके सामने समस्या आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम जोर देने की कोशिश रहेगी। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देना। तो लगातार अभ्यास करने से क्या मतलब? जब उसके बातों को समझ ही नहीं पा रहा है, अभ्यास करते रहिए ना। आप सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। तो यह भी आपका गलत हो सकता है, गलत होगा। बी और सी दोनों गलत हैं। और समस्याओं के अटल प्रक्रिया की बात करें, फिक्स जो प्रोसेस की बात कर रहा है, तो फिक्स प्रोसेस में काम करेंगे तो कैसे हो सकता है? एक ही समस्या के लिए अलग अलग समस्या अलग अलग है, और प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश, प्रॉब्लम तो अलग अलग है, तो सॉल्व करने का तरीका आपका क्या है? एक ही हो तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए दोस्त आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 18 नंबर की चर्चा करते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? हाउ कैन ए प्राइमरी स्कूल टीचर encourage children to become effective problem solver। करेंगे गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके। भैया गलत उत्तर बच्चा दे दिया तो अब लगेंगे कूटने पीटने मारने, तो ऐसा कर देंगे तो बच्चा वैसे भी समस्या समाधान, देखिए बच्चे को मौके दीजिए, गलती हो गई तो फिर से सुधार करेगा बच्चा, मारेंगे पीटेंगे नहीं। इसका मतलब दंडित करना अपने आप में गलत है, और ए ऑप्शन पूरी तरीके से गलत ऑप्शन। अब करा बच्चों को साझानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार से आधारित विचार मंथन करके, एकदम सही है। और इसी तरीके से बच्चा का समस्या समाधान अच्छा करता हो पाएगा। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगे, हमेशा क्या रिवार्ड देंगे। और बच्चा, हम जानते हैं जो भी अच्छे तरीके से तब बच्चा सीखता है जब बच्चा इंटरनल मोटिवेशन उसको प्राप्त होती है। एक्सटर्नल देंगे, भौतिक पुरस्कार देंगे, तो बच्चा कुछ देर के लिए जब तक पुरस्कार मिला काम करेगा, उसके बाद बंद कर देगा। इसलिए सी ऑप्शन भी गलत होगा। केवल प्रक्रियात्मक का ज्ञान पर बल देना, तो ऐसा भी केवल प्रक्रियात्मक पर नहीं देंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? 18 नंबर की बात करेंगे
तो 18 में क्या होगा, वह राइट आंसर। वह 18 की बात करेंगे तो 18 में आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, आगे बात किया जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 19 नंबर की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। कौन सा एक उदाहरण होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लेन ऑफ द इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। का क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित कराना, साधारण साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो आपको क्या लगता है कि किसमें समस्या प्रभावी समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण हो सकता है? 19 नंबर के लिए आप कमेंट करिए, क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? 19 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है। प्रक्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु जहां परंपरागत कार्य पर ध्यान दिया जाए, केवल परंपरागत कार्य पर, तो परंपरागत रूढ़िवादी बातें रूढ़िवादी तरीके से गलत हो जाएगा। करा कि प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम पर सीमित होना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही आयाम से करेंगे तो भी दिक्कत है, कई तरीके से। साधारण साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना एकदम सही है, अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना सही है। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, भाई साहब मूल्यांकन समस्या समाधान, कोई समस्या का समाधान करें तो उसके मूल्यांकन पर हम ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब क्या होगा, यह भी क्या गलत है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा, वह पूरी तरीके से सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर की चर्चा करते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? हाउ कैन ए प्राइमरी स्कूल टीचर इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स? प्रॉब्लम सॉल्वर्स गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्त। और बात करें बच्चों को साझा अनुमान, तो आपका इसमें से क्या राइट होगा, या बी ऑप्शन फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान देंगे, फिर से रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, बी ऑप्शन इसमें भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं दोस्त, अपनी हिंदी की पुस्तक है, अपनी आरओ के लिए, और साथ ही साथ बात करेंगे और समान अध्ययन की पुस्तक आरओ के लिए आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बुक है, इसे आप देखिए मार्केट में, फिर जाके आप परचेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। बहुत बेहतरीन डिजाइन की गई है पुस्तक, आप जाइए मार्केट में देखेंगे तो आपको लगेगा आरओ के लिए बहुत परफेक्ट क्वेश्चन बुक है। करा कि दोस्त 21 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? कौन सा एक उदाहरण है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है जी, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। हाउ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी? क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, भैया प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण का एक ही आयाम में सीमित रहना, साधारण साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमको लगता है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? तो आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं, क्यों? ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही आयाम की बात कर रहा है, यहां भी गलत होगा। सी में कर रहा है, एकदम बात सही है, सी आपका साधारण साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना सही है। समस्या के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो ध्यान देना चाहिए। आपको जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। 21 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है? कि किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकती है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है जी। कि हाउ कैन ए टीचर इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम कैपेबल टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली? कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के प्रश्न के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना के कंठस्थीकरण करने पर बल देना, बच्चों को समस्या के बारे में साझा अनुमान लगाने और बहु विकल्पों के देखने के लिए प्रोत्साहित करना, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दीजिए। भैया कोई चीज पर ध्यान दें, कोई अगर बच्चे को 10 एक ही प्रश्न हो
50 बार कराइए ना, क्या वो अच्छा समस्या समाधान करता बन पाएगा? नहीं। आपको अलग अलग तरीके से समस्या लाइए, बच्चे को सॉल्व कराइए, बताइए कि समस्या कैसे आ सकती है। क्या एक समस्या सॉल्व कर लिया सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी? नहीं हो सकती। इसलिए दोस्त आपका ए ऑप्शन गलत होगा। अगर पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देना, वैसे भी आप जानते हैं सूचनाओं को कंठस्थीकरण करके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रट्टा रटाई चीजें वह पता ही नहीं चलेगा कहां पर यूज करना है। तो इसलिए दोस्त आपका यह भी गलत होगा। बच्चों को समस्या के बारे में साझा अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम सी ऑप्शन राइट है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके समाधान लिख दीजिए ना, कुछ होगा? कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतरीन तो आपका सी ऑप्शन है और पूरी तरीके से सी ऑप्शन राइट भी है। क्यों? पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखोगे तो क्या आप अच्छे तरीके से समस्या समाधान करता हो पाओगे? कि प्रॉब्लम आपके जीवन में पुस्तकों से संबंधित आने वाली है, कोई इतर उससे समस्या नहीं है, पूरी जीवन समस्याओं से जुड़ी हुई है और समस्या समाधान सिर्फ आप पाठ्य पुस्तक से रिलेट ना करें। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 23 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? आपको लगता है क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ द अप्रोच a problem with the radical and divergent solution is the primary characteristics of क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की और अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, अहम केंद्रित बच्चों की। तो आप जानते हैं एक ही प्रश्न को कई तरीके से सॉल्व करना, एक ही समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता किसमें होती है? वह आपका होता है क्रिएटिविटी चिल्ड्रन में, बच्चों में, चाइल्ड में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वह होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 24 नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा बच्चों में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? इसका मतलब आपको इसमें से कोई ना कोई निगेटिव है, वही हमको ढूंढना है। कौन सा इसमें से निगेटिव है ऐसा आपसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट describe the way a teacher solves problems for children in the classroom। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों को प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो आपसे इसमें से तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। इसका मतलब है समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसमें से एक पॉइंट निगेटिव है, वही निगेटिव आपको ढूंढना है। अब निगेटिव कौन सा है इसे हमें पता करना है। तो करेक्ट, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, सही है, एकदम बात करेक्ट है। करेक्ट, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सही है। आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, गलतियां हो जाती है, उसके प्रति आप ईमानदार रहिए, यह भी सही है। समस्या समाधान, विचार सोच परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, यह भी आपके समस्या को हल करने के तरीके का वर्णन करता है। कौन सा नहीं करता? अभिसरण उत्तर वाले, क्योंकि अभिसरण उत्तर वाले सिर्फ बताता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो बताएंगे सीधा आप लखनऊ है। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, तो सीधा बताएंगे नई दिल्ली। तो इस तरीके से आप इस पर अभिसरण वाले उत्तर क्या होगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न की बात करें तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक फैक्ट है और इसीलिए दोस्त यह आपका समस्या समाधान करता नहीं बना सकता है। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, वह राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा आपका? डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 25 नंबर के लिए। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो क्या करें। इफ ए टीचर वांट्स हर स्टूडेंट टू एक्वायर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, देन स्टूडेंट्स शुड बी engaged in activities that involve करा कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले
बहुस्तरीकृत कार्यपत्रक या प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा? जी, प्रश्न देखेंगे करें यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें वो कैसे करें, कैसे करना चाहिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी क्या कर लें, समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें। तो समस्या समाधान कौशल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, पूछताछ, तर्क करना और निर्णय लेने की आदत होनी चाहिए। इसमें लगाएंगे राइट ऑप्शन होगा ए। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले बहुस्तरीकृत कार्यपत्रक में नहीं, बहुविकल्पी का मतलब एक आएगा उत्तर आने वाला है, उससे क्या होगा, समस्या समाधान नहीं। प्रत्यय स्मरण अपने आप में रटना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ड्रिल और अभ्यास अपने आप में गलत है। तो राइट आंसर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 26 नंबर की चर्चा करते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। हाउ ए टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनका हल करते समय सहयोग देना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? जी, अच्छा प्रश्न है, इसके लिए कमेंट करेंगे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं किस प्रकार से एक समस्या समाधान एक अध्यापिका को किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता में बनाने के लिए सहायता कर सकती है, वह किस प्रकार से बच्चों को विविध प्रकार के क्या करें, समस्याओं का समाधान करने के क्या करें, मौके उपलब्ध कराने चाहिए, साथ ही साथ उनका हल करते समय सहयोग करना चाहिए, और तब क्या हो पाएगा, बच्चा सही समस्या समाधानकर्ता बन पाएगा। सही है, तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित। भाई उत्तर देख लेंगे समस्या सॉल्व हो जाएगी क्या? हमेशा हर जगह आपके लिए उत्तर मिलेगा? नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही समाधान उपलब्ध करके, अब सही समाधान उपलब्ध करा दोगे तो क्या हुआ, बच्चा समस्या समाधान करता अच्छे तरीके से बन पाएगा? नहीं, तो यह भी गलत होगा। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देते रहिए ना। जब पुरस्कार नहीं पाएगा तो बच्चा अच्छा नहीं तरीके से सीख नहीं पाएगा। तो पुरस्कार हमेशा के लिए सही नहीं है। तो आपको पुरस्कार जो भी दे वह इंटरनल मोटिवेशन, मतलब मोटिवेट कब हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल ना हो। तो एक्सटर्नल में क्या आता है, वह पुरस्कार आता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों 27 नंबर की बात करेंगे। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां कैसा हो। तो किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑफ्टेन सक्सेसफुल इन स्कूल्स वेयर परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो आपको क्या इसमें से लग सकता है कि राइट आंसर होना चाहिए? कि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होते हैं जहां पर कैसी हो, परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या हो, वहां पर क्या होगा, समस्या समाधान प्रायः सफल होता है। कक्षाओं में कि छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध कराना, उससे नहीं मतलब। उच्च स्तरीय शैक्षणिक उपलब्धियों पर बल देना, तो ऐसा समस्या समाधान अच्छा बन पाएगा? नहीं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता तो बात बनती। तो अध्यापक थोड़ी ना पढ़ने गया है, अध्यापक पढ़ाने गया है। गलत होगा, सी भी गलत, बी भी गलत। तो आपका 27 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर की चर्चा कर देते हैं। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। कि परिणामों की आशा करना, समस्याओं की पहचान, समस्या का छोटी हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधानकर्ता के सोपान है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो नहीं है समस्या समाधान का सोपान, और 3 होंगे, इसका मतलब एक नहीं है, वही हमको ढूंढना है। तो समस्या की पहचान करना सही है, भाई समस्या है कि वाकई में, इसका पहचान करना यह समस्या समाधानकर्ता का भाग है। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, यह भी उसका पार्ट है। संभावित युक्तियों को खोजना कि समस्या वाकई में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह भी समस्या समाधान का पार्ट है। लेकिन परिणामों की आशा लगाना ऐसा नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा प्रक्रिया किसके अतिरिक्त? तो परिणामों की परिणामों की आशा के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के चरण है। आगे नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर के लिए, शिक्षक
यहाँ पर फिल करना है। शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकती है? कौन सा इसमें से मजेदार बना सकती है? ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फैन फॉर स्टूडेंट्स बाय द डूइंग ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। करा कि सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। मुक्त खेल के लिए समय देने। तो 29 नंबर के लिए क्या आपको लगता है कि राइट आंसर होने के लायक है? इसके लिए बताएंगे क्या आपको लगता है सृजनात्मक चिंतन। करा इसमें से आपको क्या लगता है कि किसके अलावा इसका मतलब निगेटिव आपको भरना है। अब करें ए ऑप्शन सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर कर देना है, एकदम सही है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित समय चाहिए, या तो पॉजिटिव है। जब विद्यार्थी क्या करें स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की क्या करें अपेक्षा करने से, मतलब पूरी भाई कोई कार्य कर रहा है, क्या परिपूर्णता की अपेक्षा की जा सकती है? नहीं हो सकता, गलती कर जाए, ना सीख पाए, इसलिए आपका यही क्या होगा, इसी के अतिरिक्त और सभी पॉजिटिव हैं और यही पॉइंट निगेटिव है और यही हमको ले जाकर वहां पे फिल कर देना है। मुक्त अंत वाले प्रश्न आप जानते हैं, खुले ओपन माइंडेड वाले जो सृजनात्मक बच्चे की बात की जाए तो मुक्त खेल वाले की समय दी एकदम सही है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? कौन सा वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रकल्पना की परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना की निर्माण करना। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो पहला चरण कौन सा होगा? तो कौन सा चरण पहला होगा? तो सबसे पहले तो पहला चरण तो यही होगा, समस्या के प्रति जागरूक होना होगा ना। समस्या के प्रति हमें क्या, सबसे पहले तो जागरूक, समस्या वाकई में है क्या, इसको तो हमें जानेंगे तभी तो, या तो पहला चरण होगा। देखिए वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण तो क्या होगा, समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, समस्या है क्या उसके प्रति हम जाने। तो राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त, वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से 30 प्रश्नों की बात की जाए जो 30 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपको मैंने बताया कि यहां से हर बार एक क्वेश्चन प्राइमरी के सीटेट की परपेज की बात करें या प्राइमरी जूनियर के सीटेट की बात की जाए तो हर दोनों पेपरों की बात करें, हर बार एक एक क्वेश्चन फिक्स है कि आए हुए हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अगर जो भी बच्चे या इसकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और अच्छे से पढ़िए, एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस के तौर में आप कर लेंगे तो फिर गलतियां नहीं होगी दोस्त। तो अगली सेशन में हम मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।